जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के बारे में। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ इनसाइड द अर्थ, यानी पृथ्वी के भूगर्भ में या आंतरिक सतह के अंदर अलग अलग प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार की लेयर्स हैं। ये ऊपर की है क्रस्ट, ये है मेंटल, ये है मेंटल और ये है कोर, और इनके भी अलग अलग भाग हैं। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, अपर मेंटल, मेंटल क्रस्ट, और इनके बीच पाई जाती है संक्रमण पेटी, असंतताएं, जिसे बोलते हैं हम डिसकॉन्टिन्यूटीज़, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग जो हैं वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हैं। जिस प्रकार हम बात करें सियाल की, तो सियाल के से सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, जो ऊपरी परत है। इसके नीचे पाई जाती है सीमा, सीमा बनती है, साइमा भी बोलते हैं इसको, जो बनती है सियाल और मैग्नीशियम से। इसके अंदर कोर में पाई जाती है नीफे, नीफे बनती है निकिल और फेरिस ऑक्साइड से। ये तीन प्रकार के अलग अलग पदार्थ हैं जिनके कणीय परतें बनी हैं। ये बनी है मैग्नीशियम से, सिलिका से, निकिल से, फेरिस से, ठीक है। और भी बहुत से पदार्थ हैं जिनके मिलकर ये बने हैं, ठीक है। अब उनके अंदर पाए जाते हैं भौतिक और रासायनिक गुण, जिनका तापमान, घनत्व, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, एक समान नहीं होती, ठीक है। अब इन्हीं परतों को अलग अलग करने का काम करती है संक्रमण पेटियाँ या संक्रमण क्षेत्र, जिन्हें बोलते हैं हम डिसकॉन्टिन्यूटीज़, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ क्या होती हैं? ये इन प्लेटों, ये जो परतें होती हैं, इनको क्या है, अलग करने का कार्य करती है, क्योंकि इनका तापमान, घनत्व और पदार्थों के रासायनिक भौतिक गुण क्या हैं, अलग हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है? ये होती हैं 5 प्रकार की होती हैं डिसकॉन्टिन्यूटीज़। नंबर 1 है हमारी कॉनरॉड डिसकॉन्टिन्यूटीज़। कॉनरॉड डिसकॉन्टिन्यूटीज़ जो है वो सियाल और सीमा संक्रमण क्षेत्र के बीच में स्थित है। इसके बाद में आती है मोहरोविकिक असंतता या डिसकॉन्टिन्यूटीज़, जो किस किस के बीच में है, जो है भूर प्रॉपर्टी और अपर मेंटल लेयर के बीच में। इसके बाद में है रिप्टी, रिप्टी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ जो है वो अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में है। इसके बाद में आती है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटीज़ वो है इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। इसके बाद में आती है लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटीज़, ये है आउटर कोर और इनर कोर दोनों के बीच में। ये अलग अलग करने का काम करती हैं इन सबको डिसकॉन्टिन्यूटीज़। अब ये देखिए सिस्मिक डिसकॉन्टिन्यूटीज़। पहली नंबर 1 हमने बात की थी, वो थी कॉनरॉड, कॉनरॉड डिसकॉन्टिन्यूटीज़। कॉनरॉड डिसकॉन्टिन्यूटीज़ ये है अपर एंड लोअर क्रस्ट, ये हमारी लोअर क्रस्ट और ये ऊपर वाली अपर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में ये जो एक लेयर पाई जाती है ये है कॉनरॉड। इसके बाद में है हमारी मोहरोविक। मोहरोविक जो है ये क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाई जाती है। ये अपर मेंटल है ऊपर वाला जो है, और ये है क्रस्ट। इन दोनों के बीच में ये जो एक पेटी है ये है हमारी मोहरोविक या मोहो जिसे बोलते हैं। उसके बाद है हमारी रिप्टी। रिप्टी जो है ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है। ये पूरी की पूरी मेंटल है और ये क्या है, इनर मेंटल है, और ये अपर मेंटल है। इन दोनों के बीच में ये जो स्थित है ये है हमारी मोहो या मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटीज़, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं गुटेनबर्ग के बारे में। गुटेनबर्ग जो है ये मेंटल और आउटर कोर इन दोनों के बीच में स्थित है, ये रही।
ये है हमारी गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटीज़। इसके बाद है लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटीज़। लेहमैन जो है ये इनर कोर और आउटर कोर इन दोनों के बीच में ये जो है ये है हमारी लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटीज़। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये देखिए ये पृथ्वी की अलग अलग परतें हैं। ये ऊपर की जो है हमारी क्रस्ट है, ये मेंटल है। अब मेंटल के भी दो पार्ट हैं, अपर और इनर। इसके बाद में है आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, ये जो है हमारी क्रस्ट, इसे बोलते हैं हम सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। ठीक है, इसके बाद में जो है हमारी मेंटल। अब मेंटल जो है हमारी, ये जो है मेंटल, इसको बोलते हैं साइमा, और जो इनर कोर है उसको बोलते हैं निफे। ठीक है, ये अलग अलग और ये इनकी गहराई दी गई है। जो क्रस्ट है वो है हमारी 5 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर तक की गहरी होती है। ठीक है, मेंटल हमारी 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो इनर कोर और आउटर कोर है ये अलग अलग दी गई हैं। ये मेंटल से 2200 किलोमीटर तक फैली है आउटर कोर, और आउटर कोर से इनर कोर कितनी है? 1270 किलोमीटर तक फैली है। ये देखिए, इस डायग्राम के अंदर भी स्पष्ट हो जाता है कि कौन कौन सी लेयर्स हैं पृथ्वी के अंदर। ठीक है, क्रस्ट है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, ये पृथ्वी की सारी आंतरिक परतें हैं जो अलग अलग प्रकार की हमारी परतें हैं। ठीक है, ये ऊपर दिया गया है, ये वायुमंडल की परतें हैं। वायुमंडल की एक्सोस्फीयर वायुमंडल, थर्मोस्फीयर, ठीक है, फिर मेसोस्फीयर मध्यमंडल, फिर स्ट्रेटोस्फीयर ये समताप मंडल, और ट्रोपोस्फीयर शुभ मंडल। ठीक है, और थर्मोस्फीयर हमारा आयन मंडल। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर गहराई भी दी गई है, कौन कौन सी हैं। देखिए, क्रस्ट हमारी 100 किलोमीटर तक की है, मेंटल थी मैंने बताई थी 2900 किलोमीटर है, आउटर कोर जो 5100 किलोमीटर है, और ये 6400 किलोमीटर तक गहरी होती है इनर कोर। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 1, कॉनरॉड। कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटीज किस किस के बीच में है। ये है हमारी क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। किस किस के बीच में है? क्रस्ट यानी लिथोस्फीयर जिसे बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं, और निचली मेंटल के बीच में पाई जाती है। इसे ही बोलते हैं हम कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। अब इसकी खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता थे जिसने इसकी खोज की थी, वो थी वेक्टर कॉनरॉड। उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया कॉनरॉड। ठीक है, 20वीं शताब्दी के मध्य तक क्या क्या था? ऊपरी क्रस्ट को क्या है, वो ग्रेनाइट जैसे तत्वों से बना हुआ देखा गया था। उसके बाद जो निचली है उसको किससे माना गया था? बेसाल्ट से। जैसे कि मैंने पहले बोला था ना कि सियाल, सियाल यानी साइमा और एल्यूमिन से, एल्यूमिनियम से बनी परतें हैं सियाल। इसके बाद में इसी के अंदर देखते हैं, अब इसके अंदर होता क्या है? सियाल और साइमा, इनकी दोनों की रासायनिक जो संरचनाएं वो अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या है, कभी मिलती नहीं है। और इसके नीचे से जो लॉन्गिट्यूडिनल भूकंपीय जो तरंगे, जो लॉन्गिट्यूडिनल अर्थक्विक वेव जो आती हैं, उनकी स्पीड कितनी होती है? वो अचानक से बढ़ जाती है। कितनी? 6 से 6.5 किलोमीटर पर सेकंड से अचानक से, जब ये एक दूसरे में से एक से दूसरे के अंदर जब ये वेव्स प्रवेश करते हैं एक परत से दूसरे परत के अंदर। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटीज़ देखिए, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटीज़ के अंदर ये बनी थी क्रस्ट और मेंटल। ठीक है, वो थी हमारी दोनों क्रस्टों के बीच में थी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में थी। ये थी क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है। ठीक है, ये है मोहरोविक डिसकंटिन्यूटीज़। अब इसकी खोज की थी 1909 में किसने? एंड्रियाज मोहरो विसिकी ने। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसकी गहराई होती है 35 किलोमीटर। ठीक है,
और समुद्र के ऊपर, ये तो महाद्वीपों पे होती है, समुद्र के ऊपर इसकी होती है 8 किलोमीटर गहराई। ठीक है, ये हमारी मोरोविक। अब मोरोविक जो है, या मोहविक, मोहवी बोलते हैं इसको, वो महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट दोनों के बीच अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, लिथोस्फीयर जो ऊपर की परत होती है, ठीक है, ये मेजरली उसी के अंदर पाई जाती है। लेकिन मिड ओशियनिक रिज जो है अटलांटिक ओशियन के अंदर, वहाँ पर ये लिथोस्फीयर और एथनोस्फीयर दोनों सीमाओं को परिभाषित करती, दोनों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पी वेव्स जो है हमारी, पी वेव्स, पी तरंगे जो हैं वो इसके ऊपर 6 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से बहती हैं, चलती हैं। ठीक है, जब भूकंप आता है तो महोबा के ठीक नीचे जो क्या होता है, इसके ठीक नीचे क्या होती है 8 किलोमीटर, तो दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अब इस संक्रमण पेटी जो दोनों को अलग करती है, सीमा जो है वो कितनी मोटाई है, उसकी मोटाई है हमारी 500 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं रिप्ती डिस्कॉन्टिन्यूटीज। देखिए रिप्ती डिस्कॉन्टिन्यूटीज जो है ये है हमारी मेंटल और इनर मेंटल, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, यानी अपर मेंटल और इनर मेंटल, इन दोनों के बीच की संक्रमण पेटी है। ठीक है, जो मेंटल को ही की दोनों परतों को क्या करती हैं, अलग अलग करती है। इसके बाद है हमारी गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटीज। गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटीज जो है ये हमारी मेंटल और कोर, अपर कोर जो है उनको अलग करती हैं। अब इसकी खोज की थी 1912 में, किसने, रिचर्ड गुटेनबर्ग ने। ठीक है, उसने क्या किया था, पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर की गहराई पर इसकी खोज की थी। ठीक है, क्योंकि इसकी गहराई कितनी थी, मेंटल की डेप्थ कितनी बताई गई थी, वो थी 2900 किलोमीटर। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होती है, भूकंपियों का वेग क्या है, अचानक से बदल जाता है, उनकी स्पीड में क्या है, अचानक से बदलाव आ जाता है। इस गहराई पर क्या होता है, पी तरंगों का वेग कम हो जाता है और एस तरंगी बिल्कुल ही गायब हो जाती है। और उसका कारण है ये, क्योंकि ऊपर वाली जो परतें हैं वो क्या है, ठोस हैं, जबकि आंतरिक जो परतें हैं पृथ्वी की वो लिक्विड में है, मैग्मा है, उनके अंदर मैग्मा पाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है उसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर पाया जाता है वो होता है 700 डिग्री सेल्सियस माना गया है, क्योंकि लावा यहाँ पर पिघला हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटीज़ के बारे में। देखिए लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटीज़ जो है वो अपर और इनर दोनों कोर के बीच का संक्रमण अक्षेत्र है। ठीक है, अब ये पाई जाती है 1200 किलोमीटर आउटर कोर से, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। ठीक है, और इसकी मोटाई होती है 220। ठीक है, गहराई भी बोल सकते हैं, मोटाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी खोज की थी एक भूकंप वैज्ञानिक ने, और उसका नाम था हमारा लेहमैन। क्या नाम था, लेहमैन। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया था लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटीज। ठीक है, यह महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है, लेकिन आमतौर पर यह महासागरों के नीचे नीचे भी पाई जाती है। ठीक है, और यह विश्व स्तर पर औसत अध्ययनों में आसानी से प्रकट नहीं होता है। ठीक है, कि महासागरों के नीचे भी लेहमैन की परतें हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी अलग अलग प्रकार की डिस्कॉन्टिन्यूटीज़। ठीक है, जिसका हमने वर्णन किया है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए वो भी कमेंट में बताएं। ठीक है, धन्यवाद।